दोस्तों, मैं आपको लेकर आया हूं महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थापित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, लेकिन यह बाकियों से अलग है। यह यहाँ केवल एक नहीं बल्कि 3 लिंग स्थापित है। क्या आप जानते हैं क्यों? चलिए आज हम इसके पवित्र स्थान के पीछे की पौराणिक कथा और विस्तार से जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार इस क्षेत्र में महर्षि गौतम की उनकी पत्नी अहल्या के साथ रहते थे। उस समय वहाँ भीषण अकाल पड़ा था। ऋषि गौतम ने वरुण देव की तपस्या की, जिसे उन्हें एक ऐसा अच्छे जल स्रोत मिला जिससे उन्हें आश्रम में कभी अन्न जल कमी नहीं हुई। गौतम ऋषि की समृद्धि देखकर अन्य ब्राह्मणों को ईर्ष्या होने लगी। उन्हें एक चाल चली और ऋषि के खेत में एक दुर्बल गाय को भेज दिया। जब ऋषि गौतम ने उसे हटाने के लिए केवल एक तिनका मारा तो वह गाय वहीं मर गया। वह वास्तव में एक मायावी गाय थी। ऋषि गौतम पर गो हत्या का पाप लग गया। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए ब्राह्मणों ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें भगवान शिव का प्रसन्न कर गंगा को धरती पर लाए और उन्हें स्नान करे। ऋषि गौतम ने ब्रह्मगिरि पर्वत से कठिन तपस्या की। उन्हें भक्ति और प्रसन्न होकर भगवान शिव को प्रकट हुए। ने बताया कि यह गाय छल थी, लेकिन ऋषि की इच्छा पूरी करने के लिए उन्हें अपनी जटाओं से गंगा को वहां बहने का आदेश दिया। यही गंगा यहाँ गोदावरी या गौतमी नदी के नाम से जानी जाती है। जब गंगा माँ यहाँ प्रकट हुई तो उन्होंने शिव जी से भी वहीं निवास करने के अनुरोध किया। त्र्यंबकेश्वर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ लिंग के 3 छोटे छोटे अंगूठे जैसा समान लिंग है, जो त्रिदेवों का प्रतीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश। यह दुनिया का इकलौता ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ इन तीनों देवों की पूजा एक साथ ही की जाती है। यह मंदिर ब्रह्मगिरि पर्वत के तलहटी में बना है, पर वर्तमान मंदिर का निर्माण पेशवा नाना साहब ने करवाया था। इस मंदिर का निर्माण मंदिर के काले पत्थर से बना है और इसकी वास्तुकला मंत्रमुग्ध कर देता है वाली है। दोस्तों, यह त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की पावन कथा। यहाँ आने पर केवल पापों का नाश होता है, बल्कि यह त्रिदेवों का आशीर्वाद भी मिलता है। अगर आप नासिक आ रहे हो तो कुंभ की नगरी इस दिव्य दर्शन से मिस न करें। एक आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि त्र्यंबकेश्वर में स्थित तीनों लिंग धीरे धीरे घिस रहे हैं। धार्मिक मान्यता की यह अनुसार यह कलयुग का प्रभाव है के कारण हो रहा है। इन लिंगों के रक्षा के लिए उन्हें केवल एक सुनहरे मुकुट से ढका जाता है, जिसे केवल सोमवार को या विशेष उत्सवों पर निकाला जाता है। त्र्यंबकेश्वर को पितृदोष की काल सर्प दोष की शांति के लिए दुनिया का सबसे प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहाँ नारायण नाग बलि की पूजा की जाती है। दुनिया और कहीं भी इतनी ही फलदायी नहीं है मानी जाती है जितनी यहाँ कथा की। जब गंगा की गोदावरी पर्वत के नीचे उतरी तो वो बार बार लुप्त हो रही थी। तब ऋषि गौतम ने कुछ एक प्रकार की घास के घेरा बनाकर गंगा को वहाँ रुकने के लिए मजबूत किया। आज भी श्रद्धालु ज्योतिर्लिंग के दर्शन से पहले यहाँ स्नान कर अनिवार्य मानते हैं। यहाँ लगभग 700-800 सीढ़ियाँ हैं। ऊपर जाने के गोदावरी नदी का उद्गम स्थान, जहाँ से पानी की बूंदें निकलती है, दिखाई देती है। मानसून के समय यहाँ नज़ारा स्वर्ग जैसा होता है। मंदिर के भगवान प्राचीन जवाहरात जुड़ित मुकुट है। कहा जाता है कि यह मुकुट पांडवों के समय का है। इसे हर सोमवार को हमको 4 से 5 बजे की पालकी यात्रा के दौरान भक्तों को दिखाया जाता है। अगर यह आप मंदिर के अंदर कैमरा ले नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पाबंदी है। मंदिर का शिखर के गोदावरी घाट के ब्रह्मगिरि पर्वत के सुंदर वादियों, नासिक रेलवे स्टेशन से लगभग 30 से 35 किलोमीटर की। आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। ये थी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी। आप लोगों को कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं।